वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो बीपीएससी 69 का प्रैक्टिस सेट 17 को हम लोग देखने वाले हैं, जो बिहार पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर ये आधारित है। ठीक है, जो 69th बीपीएससी जो है इसके लिए ये है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो आप लोग ये करें, आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिहार का जितना भी वैकेंसी है उसके लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। धौलावीरा बीके थापर इसके खोजकर्ता थे, ये सही नहीं है। हड़प्पा इसके खोजकर्ता जो है वो दयाराम साहनी थे, ये सही है। लोथल इसके खोजकर्ता जो है वो SR राव थे, ये भी सही है। ठीक है, में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। एंटियाल्किड्स था सबसे पहला यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, चिश्ती सिलसिले के प्रथम 3 सूफियों का क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, उसके बाद गंज-ए-सकर, ये सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थकर और निर्वाण स्थल। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वासुपुज इनका निर्माण स्थल जो है वो समेद शिखर था, ये गलत है। ऋषभनाथ तो इनका जो है वो अष्टपद था, ये सही है। नेमिनाथ इनका जो है वो माउंट गिरनार था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त था जिसने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण डैश वंश के राजाओं ने किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हखमनी वंश के राजाओं ने किया था प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नागर शैली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। देश की संपत्ति लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है विस्तृत विवरण डाक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था बिहार तथा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फ्रेंच का ये व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 24 परगना जो है वो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में आया था, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल तीन पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे ये।
इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन भारत के अफगान शासक थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी जो है वो अफगान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी निम्न में से कौन से थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एनी बेसेंट जो थी वो मुख्य शिल्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1757 ईस्वी में क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कि बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनको जो है उषा मेहता को ख्याति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसको पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा को जो है वो कब्जा में किया गया था हड़प नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन डैश किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केसरी की हिंद की उपाधि दी थी गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में पुलिस कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हैदराबाद को जो है वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है बलपूर्वक मिलाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे? माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, वे इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवध को जो है वो मिलाया था ब्रिटिश सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था को शासन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मज़ार है? अजमेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मज़ार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुखदुम याहिया की मज़ार है यहाँ पे मनेर स्थित बड़ी दरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व डैश युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, सूरजगढ़ का युद्ध में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरकिशन सिंह इसके प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का स्थान है मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा एक प्रदूषक संकेतक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाइकेन जो है वो प्रदूषक संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उड़ीसा में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक वित्तीय प्रपत्र मूल्य प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह निम्न में से किसी एक की देयता प्रदर्शित करता है? एक वित्तीय प्रपत्र मूल्य प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह निम्न में से
किसी एक की देयता प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत सार की देयता ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सतपुरा श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, जिसका कारण है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इन नदियों की तीव्र ढाल प्रवणता इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है प्रति चक्रवात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग डैश कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक के कारण होती है, भूकंप से होती है और ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी अगर प्रशांत महासागर में ये अगर ये होता है, ठीक है, तो उससे जो है वो सुनामी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दो दक्षिण अमेरिकी देश पूर्णतः भू अवशिष्ट हैं, इनमें एक है पराग्वे, दूसरा कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बोलिविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुडुचेरी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी तटों पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उमस वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खादर मृदा कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लातूर महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भूकंप के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। भूतल पर प्रभाव, दरारें पड़ना, ये सही सुमेलित है। मानवकृत ढांचे पर प्रभाव, अंकुचन, ये सही सुमेलित है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत और श्रीलंका जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मृदा की लवणता मापी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। चालकता मापी से मापा जाता है मृदा की लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किसी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में होता है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो बिहार में पड़ता है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहना से मिलकर के जो है वो विकराल रूप जो है वो धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वारुण इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, वटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है,
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली का ये संयुक्त सिंचाई परियोजना है बटेश्वर जलाशय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाई जाती है, वह किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये रोहतास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए सामान्यतः कोई राष्ट्र जो है वो अपनी मुद्रा का जो है वो अवमूल्यन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सियोड़ो से संबंधित है ये चंद्रशेखरन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश डैश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खपत वाला देश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, रचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपर्याप्त तो उत्पादन क्षमता जो है वो रचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र का योगदान जो है वो सर्वाधिक है भारत की सकल घरेलू बचत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार उद्योग संवाद पोर्टल संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से संबंधित है बिहार उद्योग संवाद पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत किन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 10वीं पास को जो है वो रोजगार दिया जाएगा बिहार कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान जो है ये जो है वो निलंबित हो जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1940 का ये आधार था भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 393 में ये कहा गया है कि भारत का संविधान जो है ये संक्षिप्त भारत का संविधान है, ये संक्षिप्त नाम जो है वो भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275 के तहत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
75 अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज कार्यप्रणाली का पुनर्निरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मन की ये संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं कैबिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत है? केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 भारत में जिला परिषदों तथा नगर पंचायतों की संख्या क्रमशः है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जिला परिषदों की संख्या जो है वो 38 है और नगर निगम की संख्या जो है वो 19 है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 बिहार में विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 यदि दो संख्याओं की योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 95/48 हो जाएगा, 95/48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 दिए गए रेखिक आलेख में एक शहर के वर्ष 1999 के पहले 6 महीनों की दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। तदनुसार मई से जून तक दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 15 सही 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 लंबाई की न्यूनतम इकाई डैश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फर्मी मीटर होता है लंबाई की न्यूनतम इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समान वेग परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डी ब्लॉक से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आम कौन सा है, अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है वो सबसे प्रबल अम्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है वो CO2 को CO से भिन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 निम्न में से वल्कनीकृत रबर की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 एक तंत्रिकीय संचारक जो मनोदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नॉरएड्रेनालिन जो है वो
है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा रक्षित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एल जो है वो अपने ही ऑक्साइड की परत के द्वारा रक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जनन नियंत्रण गोलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है ये जनन नियंत्रण गोलियां जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, परऑक्सीसोम का कार्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, वायु में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है किंतु पौधे फिर भी नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि यह, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सीधे यह पौधों के लिए लाभकारी नहीं है, ये सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, आहार नाल के चारों स्तरों में से कौन सा स्तर अंकुर अंगुलीनुमा प्रबंध बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। म्यूकोसा जो है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, लाल रुद्राणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों उत्पन्न हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, वेसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है? कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण ये पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, अधात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मिनीमाता और इटाई क्रमशः किन धातुओं से होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। Hg और Cd से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, डेंगू या अस्तित्वर ज्वर का वाहक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंडीज मच्छर जो होता है वो वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जल पात्र के मुख पर दीर्घता से लगी है। तापन के द्वारा कोई इस प्लेट को पात्र से अलग कर सकता है, इसका कारण ऊष्मा द्वारा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पात्र का प्रसार प्लेट की प्रसार से अधिक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 जो है वो सही कथन है। वातानुकूलन संयंत्र में इवोपोरेटर कॉइल द्वारा कमरे की वायु में शोषित ऊष्मा संघनक कॉइल द्वारा निर्गमित की जाती है, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो ये केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बिजली चमकने और बादल के गरजने की ध्वनि सुनाई देने के बीच का समय अंतराल 10 सेकेंड है। यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः 330 मीटर पर सेकेंड तथा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो तूफान बादलों की टकराकर की दूरी सतह से क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3300 मीटर है इसकी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पौष्टिकीकरण, ये चाय है, ये गलत है।
प्रतिलोम प्रसारण ये पेयजल में होता है, ये सही है। और लवणीकरण समुद्री जल में होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 निम्नलिखित में से किसके लिए स्मार्ट स्लैग का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आधार सड़क के निर्माण के लिए होता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए होता है, सीमेंट के उत्पादन के लिए होता है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 निम्नलिखित रेडियोधर्मी तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेडियोधर्मी सोडियम का प्रयोग किया जाता है शरीर में रुधिर प्रवाह की गति के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 किस राज्य में बजट 2023-24 में 19,000 करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 भारत में फरवरी 2023 में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाने जाने की घोषणा की है? भारत ने फरवरी 2023 में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन इसके साथ जो है वो अपनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किस निजी उपग्रह प्रक्षेपण कंपनी ने विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्वालकॉम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 किस पुरस्कार को अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फील्डर्स मेडल पुरस्कार को जो है गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 देश का पहला शहर जो पुलिस जवान की जगह अब रोबो ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंदौर में ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु भेजे जाने वाले आदित्य L1 मिशन सूर्य की किस विशेषता का अध्ययन करेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यह सूर्य की किरणों का अध्ययन करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2023 को किया। यह सोहना हरियाणा से दौसा राजस्थान के बीच है। इन दो जगहों के बीच एक्सप्रेस वे की लंबाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 246 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ICICI बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 बंदी जीवन आनंद मठ इंडियन स्ट्रगल भारत दुर्दशा पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के सही संपादकों के युग्मों का सही संयोजन पहचानिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से ये संबंधित है, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन, उसके बाद जो है अमृतसर घटना, उसके बाद जो है वो मोपला विद्रोह, उसके बाद जो है वो चौड़ी चौड़ा घटना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नीचे दिए गए विकल्पों में से दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो, वंदे मातरम नारों को नाम देने वाले सही संयोजन पहचानिए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मिहर अली, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 निम्न में से किस रेलवे जोन ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर रेलवे ने हासिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, बिहार में रामसर कन्वेंशन साइट की संख्या ज्ञात संख्या मात्र 1 है। बिहार में रामसर कन्वेंशन साइट की संख्या मात्र 1 है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कांवर ताल आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, ICE सेट 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन को मापने के लिए एक उपकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, एल क्रॉस ग्रिल तथा लड़ी है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नासा द्वारा भेजे गए चंद्र अन्वेषण मिशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, बिहार में किस स्थान पर गुजरात की तर्ज पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। छपरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की उपयुक्त विवरण निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इंडिका से लिया गया है उपयुक्त विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने की है ये माफ़ करने की, रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़ करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोष की घाटा 3.47% रखा गया है, ये सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोष की घाटे का अनुमान 2.98% है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोष की घाटा 3.48% है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 71.79% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से कौन सा से देश में नवाचार और उद्यमता के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। कोलैब, ये कोलैब CAD है, आई क्रिएस्ट है, प्रज्ञाता है और ये तीनों हैं। 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, पेटीएम ने हाल ही में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्न में से किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस बिम्फ्रिएटस खोजी जाएगी। निम्न में से किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिब्रिएटस खोजी गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में ये खोजी गई है जो छिपकली की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अप्सरा जो है वो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, और ये अप्सरा जो है वो भारत का ही नहीं एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हाल ही में इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डैश में सफल परीक्षण किया, जिसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जो है वो परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, ये सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था, ये सही है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार दिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 भारत सरकार ने सिकुला सुरंग के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी फरवरी 2023 में प्रदान की है। यह सुरंग किन 2 क्षेत्रों को जोड़ेगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख को ये सुरंग जो है वो जोड़ेगी, सिकुला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक जो है वो संयुक्त यूनाइटेड नेशन से संबंध नहीं है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अधिनियम अभिकरण ये संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 बिहार में सड़क मार्ग का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3167 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो व्यापारिक स्थल है और सूची 2 जो है वो अवस्थिति है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तामलुक जो है वो बंगाल में स्थित है, ये सही है। अरिकमेडु जो है वो पुडुचेरी में स्थित है, ये भी सही है। तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। शोपारा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो रोज़ प्रैक्टिस है तुम्हारे, और इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है वो भी अपडेटेड है। ठीक है, सो उसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।